नमस्ते बच्चों। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना बुरी बात है ना। और कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वह कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। आज मैं कहानी वाली नानी आपको ऐसी एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है सत्य की जीत। सुनो। बहुत बहुत समय पहले की बात है और यह कहानी उन दिनों की है जब आज की तरह बैंक नहीं थे, जब लोग अपना धन सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते थे या तहखाने में रखते थे। और ये कहानी एक गांव की है, चंदनपुर गांव की। एक साल वहां पर बहुत कम बारिश हुई, अकाल पड़ गया था, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। एक व्यापारी था हीरालाल। उसने सोचा, इस बार गांव में सूखा पड़ गया है, आमदनी भी बंद हो गई है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। और वह शहर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसका एक व्यापारी दोस्त उससे मिलने आया और उसने कहा, अरे हीरालाल, क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो? हीरालाल ने कहा, भाई चंद्रकांत, मैं तो शहर जा रहा हूँ व्यापार करने। यहाँ तो सूखा पड़ा है ना। चंद्रकांत ने कहा, अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक से भले दो, है ना। हम दोनों साथ मिलकर व्यापार करेंगे। ठीक है, हीरालाल ने कहा और दोनों ही अगले दिन शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचकर दोनों ने एक कपड़े की दुकान खोल ली। मन लगाकर दोनों काम करते थे। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चल निकली। हीरालाल सीधा साधा इंसान था, होशियार और मेहनती भी था, ईमानदार भी था। लेकिन चंद्रकांत, वह तो चालाक और धोखेबाज था। शहर में व्यापार करते करते काफी महीने हो गए। काफी अच्छी कमाई हुई थी, दोनों खुश थे। चलो, हमारा शहर आना सफल हो गया। अब एक साल हो गया है। सुना है इस साल गांव में अच्छी बारिश हुई है, फसल भी अच्छी हुई है। चलो वापस चलते हैं, हीरालाल ने कहा। ठीक है, चंद्रकांत ने कहा और वे अपनी सारी कमाई समेट कर गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। अब गांव बस थोड़ी ही दूर था, पर हाँ, उन्हें अब एक छोटा सा जंगल भी पार करना था। दोनों जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लगे। बच्चों, मैंने कहा हीरालाल तो ईमानदार और सच्चे मन का इंसान था, पर चंद्रकांत, वह तो चालाक और धोखेबाज था। उसके मन में लालच आ गया। ओहो, अब गांव पहुंचकर हमें अपनी कमाई का हिस्सा करना पड़ेगा। आधा हीरालाल के पास जाएगी और आधी मुझे मिलेगी। कितना अच्छा होता यदि मुझे सारी कमाई मिल जाती। और वह सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक तरकीब समझ में आई। उसने हीरालाल से कहा, भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने शहर जाकर खूब सारा धन कमाया है, पर आजकल चोर उचक्के बहुत ही हैं। लोगों को भी गांव में पता चल जाएगा कि हम बहुत सारा धन कमा कर लौटे हैं। मेरा विचार है कि हमें अगर अपने धन को सुरक्षित रखना है तो हम ये धन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ दिन बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम वह धन ले आएंगे। इस तरह हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और हाँ, यह ठीक है, हीरालाल ने कहा। दोनों ने पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सारा धन उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दिया। दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद हीरालाल के पास कौन आया? चंद्रकांत। कहने लगा, दोस्त हीरालाल, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे मेरे मकान की मरम्मत करवानी है।
चलो हम पीपल के पेड़ के पास जाकर जहाँ पैसा रखा है पैसे निकाल लेते हैं। और दोनों ही पीपल के पेड़ के पास आए, गड्ढा खोदा, मिट्टी हटाई, पर बच्चों दोनों ही चौंक गए, परेशान हो गए। क्यों? तो दोनों ने कहा, अरे हमारे पैसे कहाँ गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर चंद्रकांत ने कहा, ओहो, हमने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए थे, कहाँ गए सारे? हीरालाल की तरफ देखकर कहा, इस पैसे की खबर तो सिर्फ हम दोनों को ही थी। अगर मैंने नहीं लिया तो फिर किसने लिया? तुमने लिया है हीरालाल, चुरा लिए हैं सारा धन। अब हीरालाल ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। दोनों ने आसपास बहुत खोजा पर कुछ भी नहीं मिला। अब दोनों ही राजा के पास गए। चंद्रकांत ने सारी बात बताई और कहा, महाराज आप ही न्याय कीजिए, मेरे हिस्से का धन दिलवाइए। राजा बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय थे। उन्होंने ध्यान से दोनों की बातें सुनी, फिर कहा, बहुत मुश्किल मामला है, यहाँ तो कोई भी गवाह भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है? क्या? और फिर पूछा चंद्रकांत से, क्या कोई और मौजूद था वहां पर जब तुम लोगों ने धन छिपाया था? चंद्रकांत ने कहा, और तो कोई नहीं था महाराज, लेकिन वहां एक पीपल का पेड़ था। मेरे ख्याल से हम लोग उस पीपल के पेड़ के देवता से पूछ कर देखते हैं, वे तो सब सच बता देंगे। सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ कि पेड़ भी बोलता है, पर फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, कल हम लोग पीपल के पेड़ की गवाही लेंगे। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ चंद्रकांत और हीरालाल को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे पीपल पेड़ के देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जरा कृपा करके हमें बताइए कि चंद्रकांत और हीरालाल का धन कहाँ गया? क्या किसी ने चुराया है? कुछ समय बाद एक आवाज आई, हीरालाल ने लिया है, हीरालाल ने लिया है। सुनकर चंद्रकांत के अलावा सभी चौंक पड़े। नहीं महाराज, मैंने धन नहीं लिया है, ये झूठ बात है, हीरालाल ने कहा। पर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, हीरालाल को पकड़ लो। और तभी राजा ने सिपाहियों से कुछ और कहा। क्या कहा? ये कहा कि इस पीपल के पेड़ के चारों तरफ आग जला दो। चंद्रकांत की तो हंसी ही गायब हो गई ये सब सुनकर। वह तो सक पका गया और उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई। वह घबरा गया। अब सिपाहियों ने आग जला दी। कुछ ही पलों में एक आदमी पेड़ के खोखल से कूदकर बाहर आया। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। राजा ने कहा, सिपाहियों, इसे पकड़ लो और बंदी बना लो। चंद्रकांत तो दाएं बाएं देखने लगा कि राजा ने उस आदमी से कड़क कर पूछा, कौन हो और सच सच बताना, यहाँ क्या कर रहे थे? अब चंद्रकांत राजा के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज, ये मेरे पुत्र है, मेरे कहने पर ही इसने यह सब काम किया है। मैंने ही सारा धन छिपाया है, मैं सारा धन हड़पना चाहता था। यह सब मैंने ही किया है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब राजा ने कहा, सिपाहियों, हीरालाल को छोड़ दो, चंद्रकांत और उसके बेटे को बंदी बना लो। चंद्रकांत, बताओ सारा धन कहाँ है? महाराज ने कहा। तब चंद्रकांत ने जवाब दिया कि महाराज, सारा धन मेरे घर पर है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर सारा धन मंगवाकर हीरालाल को दे दिया और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और चंद्रकांत और उसके पुत्र को जेल भेजते हुए कहा, ये तुम्हारी धोखेबाजी और झूठ की सजा है। तो बच्चों, देखा
अंत में जीत हमेशा सच की होती है और ईमानदारी की होती है, और झूठ वह तो हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो बच्चों, थी ना ये एक मजेदार कहानी। आपको एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ, आप कहानी वाली नानी कि ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानियां सुन सकते हो। कहाँ? यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पर जाकर कहानी वाली नानी वीडियो सर्च करना है और कहानी वाली नानी की कहानियों का पिटारा खुल जाएगा। हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक्स और कमेंट भी जरूर भेजना।